हेलो। नमस्कार दोस्तों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो सीरीज में हेगल की पॉलिटिकल फिलोसफी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, कंप्लीट फिलोसफी ऑफ हेगल। हेगल की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने के लिए हमें उनके जो चार जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना होगा। उनकी एक फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है, एक उनकी डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट है, एक स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है और स्टेट की कॉन्सेप्ट है। ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में इनका संबंध है। हिगल ने एक्चुअली क्या है, अपनी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो फिलोसफी ऑफ राइट नाम की एक बुक में लिखी है। फिलोसफी ऑफ राइट, इन्होंने फिलोसफी ऑफ राइट नाम की बुक में अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी लिखी है। इन्होंने जो अपनी स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है वो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक बुक में दी है। और एक कॉन्सेप्ट है इनकी डायलेक्टिक्स की। डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी बुक साइंस ऑफ लॉजिक में देते हैं। तो आप समझिए, हेगल की जो फ्रीडम फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें स्पिरिट स्पिरिट की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और स्पिरिट जो है वो क्या, कौन सी स्टेजेज है, कौन सी पद्धति के द्वारा, कौन सी जो प्रोसेस है उसके द्वारा वो डेवलप करती है, उस पद्धति का नाम है डायलेक्टिक्स। जो थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस पर आधारित है। और इनकी जो फाइनल स्टेज है वो स्टेट स्टेट है। जो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों को, जो सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो ये वीडियो हमारा इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम को समझने के लिए स्पिरिट को समझना है, स्पिरिट को समझने के लिए डायलेक्टिक्स को समझना है, और डायलेक्टिक्स का जो अंतिम स्टेज है वो स्टेट है, फैमिली, सिविल सोसाइटी, और उसके बाद जो आता है वो क्या है, वो स्टेट है। इनको समझने के लिए तो देखिए आप, सबसे पहले हिगल अपनी फ्रीडम की कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। फ्रीडम की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हिगल स्पिरिट की कॉन्सेप्ट को देते हैं। स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको देते हैं। डायलेक्टिक्स की कॉन्सेप्ट को जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, स्टेट है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। फ्रीडम की कॉन्सेप्ट है उसका एक तो नेगेटिव फ्रीडम होता है और एक पॉजिटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम क्या है, नेगेटिव फ्रीडम का मीन है कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो गोल और डिज़ायर सेट करता है उनके बीच में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन जब हम पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं तो पॉजिटिव फ्रीडम में क्या है, जो गोल्स होते हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, वो रीजन के द्वारा डिराइव होनी चाहिए, उसके द्वारा रीजन के द्वारा गाइडेड होनी चाहिए। तो हिगल एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम के प्रोपोनेंट है, पॉजिटिव फ्रीडम के प्रतिपादक है। हिगल वास्तव में क्या प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम है। और पॉजिटिव फ्रीडम में जो गोल होते हैं, जो डिज़ायर्स होती है वो रीजन के द्वारा डिराइव होते हैं। जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो डिज़ायर्स, जो गोल्स, जो टारगेट सेट करता है, उन टारगेट्स के बीच में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो रीजन के द्वारा गाइडेड होने चाहिए, ये हिगल कहते हैं। हिगल एक्चुअली में दो प्रकार की फ्रीडम के बारे में बताते हैं, एक तो सब्जेक्टिव फ्रीडम और एक ऑब्जेक्टिव फ्रीडम। सब्जेक्टिव फ्रीडम नेगेटिव फ्रीडम जैसी है, नेगेटिव लिबर्टी जैसी है। नेगेटिव लिबर्टी का मैंने पहले भी आपको बताया कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने गोल्स और अपने टारगेट्स सेट करने के लिए फ्री है, उसकी लाइफ में अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पर वो रीजन के द्वारा गाइडेड होता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फ्रीडम में यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, वो कॉन्स्टेंट जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके द्वारा जो गोल्स गाइडेड हो रहे हैं, रीजन के द्वारा जो गोल्स गाइडेड हो रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कौन से गोल्स, कौन से डिज़ायर्स सेट करता है, वो रीजन के द्वारा गाइडेड है, जो जो कि रेशनल है। क्या है वो, रेशनल है। तो इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फ्रीडम। तो हिगल एक्चुअली में क्या है, सब्जेक्टिव फ्रीडम को इग्नोर नहीं करता है, वो ऑब्जेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। किसकी बात करता है, वो ऑब्जेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। आगे देखिए आप, हिगल कहते हैं कि फ्रीडम का मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। और सेल्फ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, हिगल हिगल पॉजिटिव फ्रीडम जैसा ही सेल्फ डिटर्मिनेशन बताते हैं। हिगल कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में गोल सेट करता है, वो गोल क्या है, रीजन के द्वारा गाइडेड होने चाहिए। रीजन यानी वो गोल्स सारे रेशनल होने चाहिए, उसके जो टारगेट्स हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, वो सारी रेशनल होनी चाहिए। एक्चुअली में हिगल फ्रीडम को रेशनलिटी से जोड़ते हैं। रेशनलिटी अर्थात विवेक, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, रेशनलिटी से जोड़ते हैं। अब हमें आगे इस वीडियो में ये समझना है कि हिगल व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम किसको कह रहे हैं, और व्हाट इज रेशनलिटी। हिगल के अकॉर्डिंग फ्रीडम और रेशनलिटी का मतलब क्या है, हिगल क्या कह रहे हैं। तो देखिए आप,
हेगल कह रहे हैं कि व्हाट इज स्पिरिट। हेगल रेशनैलिटी या फ्रीडम की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले अपनी एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्पिरिट की कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्या है, जो स्पिरिट है उसको ईगल माइंड भी कहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। उसको क्या कहते हैं, ईगल माइंड भी कहते हैं। स्पिरिट क्या है, माइंड क्या है? स्पिरिट एक्चुअली अदृश्य है, इनविजिबल है। वो आइडिया है, वो दिखाई नहीं देता, उसको आप देख नहीं सकते। और मटेरियल वर्ल्ड है, उसको आप देख सकते हो, मैटर को आप देख सकते हो, लेकिन आप आइडिया को नहीं देख सकते। स्पिरिट इज समथिंग विच कंटेन्स इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड रेशनैलिटी। वो फ्रीडम और रेशनैलिटी को मीनिंग को रखती है। फ्रीडम और रेशनैलिटी का जो अर्थ है, एब्सोल्यूट अर्थ है, एब्सोल्यूट मीनिंग है, वो कौन रखती है? वो स्पिरिट रखती है। बट इट इज इटसेल्फ अनअवेयर ऑफ द मीनिंग। लेकिन स्पिरिट इस मीनिंग से अनअवेयर है, उसको पता नहीं है कि मेरा मीनिंग क्या है। एक्चुअली में जो स्पिरिट है वो अपने आप को समझने के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंड करने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करती है, मटेरियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करती है। कौन करती है? स्पिरिट। तो आगे देखिए आप, स्पिरिट का गोल क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर क्या है? बिकम अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड रेशनैलिटी। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो रेशनैलिटी का जो मीनिंग है, फ्रीडम का जो मीनिंग है, वो स्पिरिट को पता करना है कि वो वास्तव में क्या है। वो कैसे पता करेगी? अपने आप को क्रिएट करती है स्पिरिट। देखिए आप, स्पिरिट वांट्स टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। स्पिरिट जो है, माइंड जो है, गॉड जो है, आइडिया जो है, गाइस्ट जो है, वो अपने आप को एक्चुअली में क्या है? अंडरस्टैंड करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है वो। और वो अपने आप को समझने के लिए क्या है? मटेरियल वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें कन्वर्ट करता है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो देखिए, स्पिरिट अंडरस्टैंड इट सेल्फ बाई क्रिएटिंग समथिंग एक्सटर्नल टू इट एंड देन बाई रिफ्लेक्टिंग इट। एक्चुअली में स्पिरिट क्या करता है? अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो आगे देखिए, स्पिरिट बिकम्स सेल्फ कॉन्शियसनेस व्हेन। वो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस कब प्राप्त करती है? वो फ्रीडम कब अचीव करती है? एक्चुअली में जब स्पिरिट अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड, जैसे मान लो सोलर सोलर सिस्टम है, प्लेनेट्स है, अर्थ है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, इनमें अपने आप को कन्वर्ट करती है स्पिरिट। तो अपने आप को क्या, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं कर पाती, वो फुल फुल सेल्फ कॉन्शियस नहीं कर पाती। इसके लिए स्पिरिट को एक्चुअली ह्यूमन इंडिविजुअल है, मतलब ह्यूमन बींग की शेप में जाना पड़ेगा। ह्यूमन बींग जो है, मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा स्पिरिट को अपने आप को समझने के लिए। क्योंकि ह्यूमन बींग है, वो एक्चुअली में क्या करता है? वो दो चीज़ें करता है, वो थॉट और एक्शन। वो जो सोचता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य भी करता है, थिंकिंग प्रोसेस भी करता है ह्यूमन बींग। और क्या करता है ह्यूमन बींग एक्शन भी करता है। फ्रीडम इज डेवलप्ड थ्रू ह्यूमन बींग सोशल वर्ल्ड एंड कल्चर। एक्चुअली में ह्यूमन बींग क्या करता है? एक सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। यहाँ पर समझिए, ये आर्ग्यूमेंट क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। ह्यूमन बींग एक्चुअली में क्या करता है? थिंक करता है, थिंकिंग की प्रोसेस करता है, एक्शन करता है। और वो अपने चारों तरफ क्या सोशल वर्ल्ड क्रिएट करता है, सोशल लाइफ क्रिएट करता है, कल्चर क्रिएट करता है, रिलीजन क्रिएट करता है, नॉर्म्स क्रिएट करता है, कस्टम्स क्रिएट करता है। तो इस प्रकार वो चारों तरफ पॉलिटिक्स क्रिएट करता है, तो अपने चारों तरफ एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट करता है। उस सोशल वर्ल्ड में क्या है कि स्पिरिट रिफ्लेक्ट होती है। क्या? स्पिरिट रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए आप, सोशल वर्ल्ड एंड कल्चर ऑफ पीपल, यहाँ पर भी क्या एक्चुअली में सोशल वर्ल्ड सिविलाइजेशन, सोशल वर्ल्ड मतलब सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, उसमें भी आकर के स्पिरिट कंप्लीट क्या फुली कॉन्शियसनेस नहीं होती, कंप्लीट फुली कॉन्शियसनेस नहीं होती। वो फुली कॉन्शियसनेस कब होती है? जब वो एक सोशल वर्ल्ड से दूसरे सोशल वर्ल्ड में कन्वर्ट होगी। एक जो लेस रेशनल सोशल वर्ल्ड है उसको रिप्लेस करेगी, उसको शिफ्ट करेगी, और एक मोर रेशनल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए आप, नॉट फुली रेशनल, लेस रेशनल वर्ल्ड रिप्लेस्ड बाई मोर रेशनल वर्ल्ड, कोलेप्स सोशल वर्ल्ड। एक्चुअली जो रेशनल वर्ल्ड है, जो लेस रेशनल वर्ल्ड है, वो क्या होगा? वो कोलेप्स हो जाएगा, और एक मोर रेशनल सोशल वर्ल्ड बनेगा। और एक लास्ट में एक ऐसा अंत में फाइनल रूप से ऐसी सिविलाइजेशन बनेगी या ऐसा सोशल वर्ल्ड बनेगा जो फुली सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा, जिसमें फ्रीडम और रेशनलिटी को कंप्लीट अचीव किया जा सकेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड डेवलप्स थ्रू स्टेजेस, उसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। जो स्पिरिट है वो किस प्रकार, कौन सी विधि से, कौन सी प्रोसेस से, डायलेक्टिक्स की जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस से क्या है कि वो डेवलप होती है। वो प्रोसेस है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, जिससे आप पहले भी फेमिलियर हैं कि वास्तव में डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इस डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट को हिगल एक्चुअली में क्या है, एक बुक लिखी है हिगल ने, साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक। इस बुक में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया डायलेक्टिक्स की। डायलेक्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्शन पाए जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन उनका रिजोल्यूशन होता है, और अंत में एक एजेंशियल पार्ट बचता है, उसको हम कहते हैं ट्रूथ, जो श्रेष्ठ पार्ट होता है, जो बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। तो देखिए आप, हाँ, एक्चुअली में क्या है, थीसिस क्या है, थीसिस एक रियल पिक्चर है, थीसिस एक रियल पिक्चर है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाए जाते हैं, उनके रिजोल्यूशन भी होते हैं। उसके ओपोजिट एक पिक्चर क्रिएट होती है, उसको कहते हैं एंटीथीसिस, जिसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, रिजोल्यूशन। उसके बाद एक पिक्चर आती है सिंथेसिस। इन दोनों का कैंसिलेशन नहीं है, थीसिस और एंटीथीसिस का कैंसिलेशन, सिंथेसिस नहीं है। सिंथेसिस श्रेष्ठ गुणों से निर्मित होती है। सिंथेसिस में एक एजेंशियल पार्ट होता है जिसको हम ट्रूथ कहते हैं। हिगल कह रहे हैं कि स्पिरिट है जो वो डेवलप कर रही है, और उसके बाद ये सिंथेसिस थीसिस में कन्वर्ट होता है, थीसिस वापिस से एंटीथीसिस में कन्वर्ट होती है, एंटी एंटीथीसिस, और ये दोनों मिलके वापस सिंथेसिस। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एजेंशियल पार्ट ऑफ ट्रूथ अपने सामने नहीं आ जाए, जिसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं हो। हिगल एक बुक लिखते हैं फिलोसफी ऑफ राइट, और हिगल अपनी बुक फिलोसफी ऑफ राइट में पॉलिटिकल फिलोसफी देते हैं, अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी हिगल फिलोसफी ऑफ राइट में देते हैं। ये जो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलोसफी ऑफ राइट जो बुक है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। इसके 3 सेक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट राइट फर्स्ट सेक्शन, जो एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव फ्रीडम जैसा है, मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा मोरलिटी, जिसको हम सब्जेक्टिव राइट भी कहते हैं। और तीसरा एथिकल लाइफ, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इसको कॉन्क्रीट राइट भी कहते हैं। इसमें फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट का हम अध्ययन करेंगे। एक्चुअली जो ये प्रोसेस है ये डेवलप हुई है, जैसे हम बात करें थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये क्या है कि एक डेवलप प्रोसेस है। इसमें स्पिरिट क्या कर रही है, वो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस कर रही है, स्पिरिट वो डेवलप हो रही है, वो स्टेट में आके वो फुल्ली डेवलप होती है। स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ। एथिकल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। एथिकल लाइफ मीन्स व्यक्ति के ऊपर जो उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो उसके ऊपर इम्पोज की जाती हैं कि वास्तव में उसके लिए क्या सही है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट राइट को पढ़ेंगे, जो सेक्शन है फिलोसफी ऑफ राइट का, एब्स्ट्रैक्ट राइट। इसमें मिनिमम कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम है, मिनिमम कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी, अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति क्या स्वतंत्र है अपने टारगेट सेट करने के लिए, उसके लाइफ में किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ये मिनिमम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति है उसको अपनी राइट एंड लिबर्टी का नॉलेज है, अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान है, अपनी स्वतंत्रता के बारे में उसको नॉलेज है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो इंडिविजुअल जो नेचुरल राइट्स थे, लिबर्टीज थी, वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट राइट में आते हैं अकॉर्डिंग टू हिगल। वो किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट राइट में। ये नेगेटिव फ्रीडम जैसा है। जब हम मोरलिटी की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्टिव लाइफ आती है, इसमें सब्जेक्ट्स, एक्शंस, सब्जेक्टिव लाइफ आती है, इसमें सब्जेक्ट्स और एक्शन मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जब एक सोसाइटी में रहता है, तब एक व्यक्ति के जो एक्शन है उनका मेजरमेंट होता है, अर्थात एक व्यक्ति के किए जाने वाले एक्शंस का प्रभाव सोसाइटी पर भी पड़ता है, अच्छा पड़ता है, बुरा पड़ता है, तो उनका इसमें मेजरमेंट होता है। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव लाइफ है। इसके आगे देखिए आप, एथिकल लाइफ, जिसको हम कॉन्क्रीट लाइफ राइट भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, सामाजिक संस्थाओं का एक सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, फैमिली, फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट, इनका मेंबर बन जाता है। और वो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर आकर के दूसरों के बारे में भी सोचता है। देखिए आप, मेंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली, सिविल सोसाइटी, स्टेट। अब फैमिली क्या है, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर व्यक्ति
म्यूचुअल लव की बात करता है, कम्युनिटी लाइफ की बात करता है, जहाँ पर फैमिली में व्यक्ति पे ड्यूटीज़ का एहसास होता है, व्यक्ति में जिम्मेदारियों का भाव पैदा होता है। एक्चुअली में एक फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर म्यूचुअल लव होता है, आपस में प्रेम होता है। व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट पर नहीं, यहाँ पर नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए, मतलब अपने दूसरों के लिए जीता है। कम्युनिटी लाइफ की बात होती है, यहाँ पर ड्यूटीज़ उसके ऊपर इम्पोज की जाती हैं। सिविल सोसाइटी में एक्चुअली क्या है, सिविल सोसाइटी में एक व्यक्ति, एक पर्सन क्या करता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट की लाइफ जीता है। वो लोगों से इंस्ट्रूमेंटल संबंध बनाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल वो रिलेशन बनाता है लोगों से। सेल्फ इंटरेस्ट की लाइफ जीता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेशन लोगों से वो बनाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप लोगों से रखता है, इकोनॉमिक रिलेशन लोगों से रखता है। अर्थात ये सिस्टम ऑफ नीड्स है, जितनी व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उतना वो अपना संबंध यहाँ पर बनाता है। कहने का मतलब है व्यक्ति सिविल सोसाइटी में सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होता है। ये एक्चुअली फैमिली क्या थीसिस है, तो सिविल सोसाइटी एंटीथीसिस है। आगे देखिए आप, स्टेट अकॉर्डिंग टू ईगल स्टेट क्या, व्हाट इज स्टेट? फैमिली एंड सोसाइटी दोनों के गुण स्टेट में आते हैं। फैमिली एंड सोसाइटी, थीसिस एंटीथीसिस, स्टेट क्या है, सिंथेसिस है। फैमिली और सोसाइटी दोनों के जो गुण हैं, दोनों की क्वालिटीज़ हैं, वो स्टेट में आ जाती हैं। स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म एथिक लाइफ। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फ्रीडम दोनों को व्यक्ति यहाँ पर महसूस कर पाता है। व्यक्ति ऑब्जेक्टिव फ्रीडम और सब्जेक्टिव फ्रीडम को महसूस कर पाता है। स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म एथिकल लाइफ। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं ईगल के अकॉर्डिंग स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस, यहाँ पर क्या है कि स्टेट वो फॉर्म है जहाँ पर स्पिरिट अपने आप को कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस या कंप्लीट फ्रीडम महसूस करती है। यहाँ पर कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस और रेशनल फ्रीडम का एहसास भी यहाँ पर एक व्यक्ति को होता है। स्टेट में आकर के स्पिरिट भी अपने आप को डेवलप करती है, फुली डेवलप करती है, फुली सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है और फ्रीडम का अचीवमेंट होता है स्टेट में आकर के। इसलिए ईगल कहते हैं कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ। ईगल आगे बात करते हैं ईगल के अकॉर्डिंग स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। ईगल संवैधानिक जो मोनार्की है उसकी बात ईगल करते हैं। ईगल कहते हैं बेस्ट स्टेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ईगल के अकॉर्डिंग स्टेट के तीन कंपोनेंट है, मोनार्की, ब्यूरोक्रेसी और तीसरा लेजिस्लेचर। ईगल कहते हैं कि मोनार्की क्या है, ईगल के अकॉर्डिंग मोनार्की जहाँ पर हेरिडिटरी किंग और हेड रूल में पाया जाता हो, हेरिडेटरी किंग और हेड रूल में पाया जाता हो, वो मोनार्की है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, हिगल ब्यूरोक्रेसी को यूनिवर्सल क्लास भी कहते हैं। और हिगल क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो मेरिट और बर्थ के आधार पर अपॉइंट किए जाएंगे। हिगल कहते हैं कि मेरिट और बर्थ के हिगल कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में मेरिट और बर्थ के आधार पर क्या है, ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। हिगल अंत में बताते हैं लेजिस्लेचर क्या है। हिगल के अकॉर्डिंग स्टेट का जो तीसरा पार्ट है वो लेजिस्लेचर, इसमें हिगल क्या कहते हैं, इसको बाई कैमरल बताते हैं लेजिस्लेचर को। ये टू हाउसेज है, टू हाउसेज में एक अपर हाउस है। अपर हाउस में एक्चुअली में हेरिडिटेटरी और लैंड ओनर्स जो हैं, और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनको इसमें अपॉइंट किया जाता है। हेरिडिटेटरी होती है, मतलब ये वंशानुगत होता है ये सारी चीज़ें। और जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस में एक्चुअली में क्या है, लोअर हाउस में सोसाइटी के जो विभिन्न एसोसिएशंस हैं वहाँ से जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। देखिए आगे, लोअर हाउस मेंबर आर इलेक्टेड नॉट बाय सिटीजन्स, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट नहीं किया जाता नागरिकों के द्वारा। यहाँ पर लोअर हाउस में मेंबर्स रिप्रेजेंट्स कॉरपोरेशंस एंड एसोसिएशन इनटू विच सोसाइटी इज डिवाइडेड, अर्थात सोसाइटी में विभिन्न एसोसिएशंस हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं, विभिन्न एसोसिएशंस हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं, वहाँ से लोगों को क्या है कि अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर हिगल लोअर हाउस की बात करते हैं। इसके आगे देखिए आप, हाँ, तो हमने आज के इस वीडियो में ये समझा कि हिगल के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है। फ्रीडम को हिगल समझाने के लिए जो अपने स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप करती है उसके लिए हिगल डायलेक्टिक्स की कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डायलेक्टिक्स की कॉन्सेप्ट में फैमिली और सिविल सोसाइटी के बाद स्टेट उसकी फाइनल स्टेज है। तो आज की वीडियो में हमने हिगल की जो कंप्लीट फिलोसफी है उसको समराइज करने का प्रयास किया। आप जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।